सीएम के लिए बंगाल की पसंद कौन है, ये सी वोटर का ओपिनियन पोल है और इसमें सबसे आगे ममता बनर्जी है 40%। 40% जनता ममता बनर्जी को सीएम का सबसे लोकप्रिय चेहरा मानती है। वहीं शुभेंदु अधिकारी 24.5% के साथ दूसरे पायदान पर है और तीसरे पायदान पर है सुकांता मजूमदार, जिनको 10% जनता चाहती है कि ये सीएम बने। तो इसमें क्लियर कट ममता बनर्जी सीएम के लिए बंगाल की पहली पसंद नजर आती हैं। मैं एक बार जरा इसी को लेकर आगे भी बढ़ती हूं, क्योंकि सीएम के लिए तो पहली पसंद ममता बनर्जी है, लेकिन वो जो 91 लाख वोट कट रहे हैं राजीव जी, वो वोट कटने से किसे फायदा है, किसे नुकसान है? देखिए, पहली बात, हम फायदे नुकसान के लिए अगर कोई वोट कट भी रहा है एसआईआर के माध्यम से, तो फायदा और नुकसान हमें नहीं देखना है। हमारा स्पष्ट संदेश है और मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन का स्पष्ट संदेश है, कोई भी बाहरी घुसपैठिया हमारे बंगाल में आकर के अपना मैंडेट ना दे पाए, अपना वोट ना दे पाए। और बहुत स्पष्ट है। और अभी आपने देखा पीछे भी कि हम जब इस बात के लिए भी कि किसके वोट कटे हैं, अगर इसके लिए भी जुडिशियल ऑफिसर जाते हैं तो दीदी के गुंडे उनका भी पीछा करते हैं। लगभग 40 50 बाइकों के ऊपर बैठ करके गुंडे उन जुडिशियल ऑफिसर्स, लेडी ऑफिसर्स को भी घेर लेते हैं, 9 घंटे उनको अपने कब्जे में रखते हैं। तो इससे अंदाजा लगाइए आप कि कानून व्यवस्था की भी कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही है वहां पे। मुद्दा यहाँ पर केवल इतना है कि बंगाल की जनता वोट करे, जिसका भी चुनाव करेगी, बंगाल की जनता के पास प्रेरोगेटिव है, उनके पास विशेषाधिकार है, वोट के माध्यम से वो अपना नेता चुन सकते हैं। लेकिन अगर इसका इल्जाम भी आप ये लगाते हैं कि जैसा हम चाहते हैं वैसा चुनाव करवाइए, बांग्लादेशियों से भी वोट डलवाइए, तो ये मुमकिन नहीं है। अगर इस आधार पर आप अपनी सरकार बनाना चाहते हैं तो हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश की व्यवस्था, हमारे देश का इलेक्शन कमीशन, हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था ये आपको अधिकार नहीं देने वाली है। तो अब देखना ही है कि बंगालियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बांग्लादेशियों के कटे हैं। आप ये कह रहे हैं जो सारे नाम कटे हैं उनके दस्तावेज पूरे नहीं, वो बांग्लादेशी हैं? नहीं, जो भी व्यक्ति अपने डॉक्यूमेंट नहीं दे पाया है, उसके नाम कटे हैं, उसका वेरिफिकेशन अभी होना बाकी है कि इनमें से कितने बांग्लादेशी हैं। हो सकता है सबसे ज्यादा बांग्लादेशी हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति भी हो जिसके पास डॉक्यूमेंट का अभाव रहा हो, जिसको यहाँ पर एसआईआर में डॉक्यूमेंट देने से। ठीक है, मैं एक बार जरा मानक जी के पास जा रही हूँ, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि जो 91 लाख वोट कटे हैं मानव जी, क्या उससे नुकसान है, फायदा है कि आप इस तरह से देख रहे हैं इसे? क्योंकि पसंद तो ओपिनियन पोल में ममता बनर्जी नजर आ रही है पहली सीएम के रूप में। पहले सुचारिता जी, आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत नमस्कार है। देखिए, जिस तरीके से जुडिशियल ऑफिसर्स की नियुक्ति हुई, जिस तरीके से वह लगभग 1.5 करोड़ लोगों को एआई अंतर्गत ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में डाल दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जुडिशियल ऑफिसर्स को जवाबदेही दी। 250 ऑफिसर्स यहाँ पे हैं। अब तथाकथित अगर 250 भी केसेस एवरीडे एक व्यक्ति एक जुडिशियल ऑफिसर्स देख रहे हैं तो उनको लगभग 80 दिन लगता। लेकिन इस आपाधापी में बंगाल के बहुत सारे मटुआ समुदाय के, जो हिंदू समुदाय है, मटुआ समुदाय जो है, उनके काफी हद तक वोट काटे। और जहां तक आपने अभी दिखाया कि मुख्यमंत्री की जो चॉइस है, मैं देख रहा था 24 और 10% सुकांतो जी और शुभेंदु जी, तो 35% होता है। ममता बनर्जी उससे भी बहुत आगे जी। और आपके लिए 40% है। बंगाल की अगली मुख्यमंत्री 4 तारीख को दीदी फिर से अपना परचम लहराएगी और हमारे सारे कार्यकर्ताओं का, हमारा खुद का संकल्प है कि दीदी को फिर से मुख्यमंत्री बनाए और एक थम्पिंग विक्ट्री हो। और ये एसआईआर जिस तरीके से प्रक्रिया पूरे देश में चलाई गई है, इसका संज्ञान फिर से पूरा देश लेगा और बंगाल फिर से ये अंग्रेजों की अनुयायी वाली जो सरकार है भाजपा। तो मानव जी, जब आप खुद कह रहे हैं कि ये जो बहुत सारे हिंदू वोटर हैं जिनके नाम कट गए हैं, तो फिर वो वाला दाव तो नहीं चलता है ना जिसमें कहा जा रहा था कि भाई मुसलमान वोटर के ही नाम कट रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को ना हटाया जा रहा है। ये तो जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनके नाम कट रहे हैं, फिर वो हिंदू हो या मुसलमान। नहीं, आप खुद ही कह रहे हैं। देखिए सुचारिता जी, देखिए आप और हमारा सरनेम, जो हिंदी पट्टी जो लोग होते हैं उनका सरनेम बड़ा सरल होता है। लेकिन जब हम बंगाल में आते हैं तो चट्टोपाध्याय चैटर्जी, भट्टाचार्य जी,
बंदोपाध्याय बैनर्जी। हाँ। और साथ ही साथ जब विवाह होता है तो उनके सरनेम बहुत जगह चेंज होते हैं। विवाह के लिए बहुत लोग अपने कार्ड नहीं बनाते हैं, वो ट्रांसफर्स नहीं लेते हैं। तो ये बहुत सारी प्रक्रिया है। और साथ ही साथ आपको पता करना होगा कि भाई जहां जहां हमारे कैंप लगे, हम लोगों ने लोगों को सहयोग करा, उनके साथ सहायता करी और कोशिश करी कि हद तक हम पहुंचे। आज ट्राइब्यूनल जिसको बनाना पड़ा कि उसमें भी बहुत सारे ऐसी चूके हैं जहां पे वो लिंक नहीं दिख रहा, कहीं ना कहीं नाम का फर्क दिख रहा। और जुडिशियल ऑफिसर्स के ऊपर कितना चाप है, कितना प्रेशर है। उनको एक एक जुडिशियल ऑफिसर्स अगर 250 केस प्रतिदिन देखते हैं तो एक व्यक्ति के ऊपर अगर 5 मिनट भी होता है तो 5 से 10 मिनट कम से कम लगता है और वेट करना पड़ता होगा। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो भी 80 दिन लगते हैं। तो ये 80 दिन का समय तो आपको मिला नहीं, लेकिन आपके ऊपर एक टारगेट सेट कर दिया गया, आपको बोल दिया नहीं। मैं आपसे ये पूछूंगी मानव जी, क्योंकि अजय उपाध्याय जी भी बैठे हुए हैं, मैं क्योंकि ये बार बार ये एक दाव आता रहा कि ये बीजेपी, ये पिछले चुनाव में भी हुआ था। राजीव जी मैं आ रही हूँ एक बार, क्योंकि ये पिछले चुनाव में भी हुआ था, बिहार में भी कहा कि भाई देखिए अपने वोटर रख रहे हैं, हमारे वोटर काट रहे हैं। तो ये वाली बात तो नहीं है ना मानव जी, क्योंकि आपकी बात से मुझे ये नहीं लगा। अजय जी ऐसा तो नहीं है। सुचरिता जी, हाँ सुचरिता जी, पहली बात तो हम बता दें, बंगाल के लिए ममता बनर्जी ने हर व्यक्ति जो बंगाल का है, जो व्यक्तिगत वोटर है, बंगाल का जेन्युइन वोटर है, ये लड़ाई उनके लिए लड़ी जाए। ठीक है, ये हम अपने उनके वोटर या पराये वोटर नहीं, हमारे लिए बंगाल के 7 करोड़ जो जेन्युइन वोटर्स आज के डेट में है वो सारे हमारे हैं। भाजपा को जरूरत नहीं है। ये देखिए नहीं मानव जी, बात बड़ी बढ़िया करी है आपने, ये मैं आपको बता दूं। देखिए इन्होंने जो है अब सीधे सीधे देखिए चुनाव में भी समय है और मानव जी ने बिल्कुल सही, अब मैं नहीं कह रही कि इन्होंने कार्ड चला है या इन्होंने जो बात रखी है, लेकिन उन्होंने बात बिल्कुल सही कही कि भाई सारे बंगाल के वोटर हमारे वोटर हैं, सब लोग हमारे हैं। तो ये वाला तो नहीं है। अब मैं अजय जी से पूछ सकती हूँ, अजय जी, क्योंकि आपने बिहार में कहा कि अपने वोटर नहीं काट रहे हैं, बाकी पार्टियों के वोटर काट रहे हैं, आरजेडी का भी ये बयान रहा, आपका भी बयान रहा। यहाँ पर तो मुझे नहीं पता आपके कितने वोटर हैं बंगाल में, कांग्रेस के कितने वोटर हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन क्या लग रहा है आपको 91 लाख वोटर कटे हैं, प्रक्रिया पर कोई सवाल है आपका? सुचरिता जी, प्रक्रिया पर तो सवाल क्या, ये प्रक्रिया ही जो है भाजपा के द्वारा कराई गई SIR है। हिम्मत थी तो ये बंगाल में तो करा रहे हैं और ये असम में क्यों नहीं कराया? चुनाव तो असम में भी है। सबसे ज्यादा घुसपैठिया का जो नारा देते हैं प्रधानमंत्री से लेकर के और गृह मंत्री असम में भी जाके दे रहे हैं। तो असम में क्या एक भी घुसपैठिया इनको नहीं दिखा? ये सच्चाई है कि जहां इनको राज्य इनके अपने हैं, जहां इनको पता है कि वहां साम दाम दंड भेद से अपने सिस्टम को लगा देंगे और चुनाव को जो है हाईजेक करने का काम करेंगे, वहां इनके लिए कोई जरूरत की चीजें नहीं है। SIR में बिहार में भी जिस तरह अंतिम समय में 3 लाख नाम जोड़ दिए गए, सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अभी तक चुनाव आयोग उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, जबकि हमने लगातार उसकी शिकायतें आंकड़ों और तथ्यों के साथ दी। असम में बंगाल में जिस तरह 91 करोड़ की बात आप कर रही हैं और जिस तरह की 91 लाख की बात कर रही हैं और जिस तरह लगातार एक पर्टिकुलर टारगेटेड वहां पर आसाम अकॉर्ड की वजह से